वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे SDLC का थर्ड नंबर पोर्शन, दैट इज़ इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। अभी तक हम लोगों ने देखा था बिल्ड एंड फिक्स मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। थर्ड मॉडल इज इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, जिसके दो पार्ट्स है, इटरेटिव मॉडल एंड RAD मॉडल। RAD मॉडल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जबकि आज का जो अपना क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल होता क्या है? आफ्टर द सम कॉन्स गेन्ड बाई वाटरफॉल मॉडल में कुछ खामियां थी, जिस चीज़ को दूर करने के लिए तीसरा मॉडल अपना इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके दो पार्ट्स है, इटरेटिव मॉडल एंड RAD मॉडल। RAD मॉडल इज अ मॉडल विच कम्स अंडर SDLC एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इटरेटिव मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट सूट्स इन मॉडर्न सिनेरियो, क्योंकि इसमें जो रिलीजेज होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो रिलीजेज होते हैं वो पार्ट बाय पार्ट होते हैं। इकट्ठा अपने को या कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर का हर पार्ट बनता है, वो पार्ट कस्टमर के पास भी जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के पास भी होता है, जो कि चेक करने के बाद हम लोग अगले स्टेप पे पहुंचते हैं। एक प्रोसेस को, एक पार्ट को, एक रिलीज को चेक कर लिया जाता है कि वो रिलीज अपना सूटेबल है या नहीं। देन आफ्टर वी गो फॉर सेकेंड पोर्शन, सेकेंड फेज, देन वी विल गो फॉर थर्ड फेज, आफ्टर दैट फोर्थ फेज एंड फाइनली वी हैव अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर विथ फिफ्थ फेज। जब हम फेजेज की बात करते हैं तो वाटरफॉल मॉडल के जैसे ही इटरेटिव प्रोसेस मॉडल में या इटरेटिव मॉडल में 5 फेजेज होती है। फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग, सेकेंड फेज इज डिजाइन, थर्ड फेज इज implementation and unit testing, fourth phase is implementation and system testing and the last phase is operation and maintenance। जब हम रिक्वायरमेंट फेज की बात करेंगे तो कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहले हम लोग ले लेते हैं इटरेटिव मॉडल में। देन आफ्टर हम लोग एक कंप्लीट SRS तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, तब हम लोग सेकेंड फेज में जाते हैं। तो जब हम इटरेटिव मॉडल की बात करते हैं तो पहले फेज में क्या हुआ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम हम लोगों ने कर लिया और कंप्लीट SRS तैयार कर लिया। जब ये काम अपना पूरा कंप्लीट हो गया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग एज वेल एज SRS जब हमारा बनकर तैयार हो जाता है, तो हम लोग फर्स्ट रिलीज देते हैं कस्टमर को या ऑर्गेनाइजेशन को। पहला रिलीज जब हमारा चेक हो गया कि अभी तक मैंने जो काम किया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है, दैट इज अप्रूव्ड, देन आफ्टर वी विल गो फॉर डिजाइन फेज इन सेकेंड रिलीज। दूसरे फेज में हम लोग डिजाइनिंग पे काम करते हैं, हमारा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है, इस सारे चीज़ को डिजाइन करने के बाद फिर से सेकेंड रिलीज हम लोग अपने सॉफ्टवेयर का प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को और ऑर्गेनाइजेशन को, जो हमारा टीम है उसको। अगर हमारा डिजाइन फेज अप्रूव हो गया, देन आफ्टर वी विल गो फॉर थर्ड फेज, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। इस पर्टिकुलर फेज में मैंने पहले भी बताया था, वाटरफॉल मॉडल में इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग में सारे मॉड्यूल्स बनकर तैयार होते हैं धीरे धीरे इकट्ठा करके, और कोडिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर गेटिंग STD मिलने के बाद कोडिंग का काम इस पर्टिकुलर फेज में स्टार्ट हो जाता है। डिज़ाइन फेज में SDD बनकर तैयार होता है, डिज़ाइन फेज का आउटपुट SDD है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। देन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टेस्टिंग फेज में हम लोग कोडिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी कोडिंग होता है उसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग चेक करते जाते हैं। इसके बाद तीसरा रिलीज हम लोग कस्टमर को देते हैं। जब कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो गया आफ्टर गेटिंग थर्ड रिलीज, तब हम लोग चौथे फेज में आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग में। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग सारे जो हमारे पास कोड डेवलप होके आए हैं या फिर जो भी डिज़ाइन वगैरह तैयार हुई है उस सब को इंटीग्रेट करते हैं और आपस में इकट्ठा करके एक बार सिस्टम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग में सारे मॉड्यूल्स इकट्ठा किए जाते हैं, देन आफ्टर हम लोग उस पर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं और उसको रिलीज करते हैं कस्टमर के लिए। जब हमारा कस्टमर इस पर्टिकुलर फेज को देख के सेटिस्फाई हो जाता है कि अभी तक जो काम किया गया है वो मेरे अकॉर्डिंग है, तो फिर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फेज के लिए जाते हैं। अगर सिस्टम कस्टमर को लगता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर फेज में कुछ और खामी रह गई है या कुछ और इम्प्रूवमेंट है या मेरा कुछ नया रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को बता सकता है। ऑर्गेनाइजेशन फिर से अपने इस प्रोसेस को बैक एंड पे जाके, पिछले प्रोसेस में जाके उसको अपडेट करता है और कस्टमर को नया फेज देता है, नया रिलीज देता है। मतलब हर फेज के बाद कस्टमर का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे देखा जाता है, इसलिए हर मॉड्यूल का अलग अलग रिलीज निकाला गया है इस पर्टिकुलर
मॉडल में, फर्स्ट रिलीज, सेकेंड रिलीज, देन आफ्टर वी विल गो फॉर फाइनल रिलीज। लास्ट फेज में जब हमारा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है, उस पर्टिकुलर फेज को बोलते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज, जिसमें हम लोग कंप्लीट सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी क्लाइंट को दे देती है, और क्लाइंट अपने सॉफ्टवेयर को देख के कंफर्म हो जाता है कि मैंने जो भी चेंजेस दिए थे वो पर्टिकुलर चेंजेस उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हुए हैं, और कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होता है। दैट्स वाई वी कैन से डैट वाटरफॉल मॉडल से बेहतर मॉडल हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है, क्योंकि इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान दिया जाता है। इटरेटिव मॉडल की जब हम बात कर रहे थे तो सेम एज वाटरफॉल मॉडल है ये, इम्प्लीमेंटेड विथ लेस रिस्ट्रिक्शन, इसमें रिस्ट्रिक्शन की कमी है, इसमें रिस्ट्रिक्शन कम है एज पर वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में अपने को सिक्वेंसली मूव करना होता था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन इसमें रिलीज के बाद एक मोड हमारा जब तैयार हो गया, एक प्रोसेस तैयार हो गया, पहला रिलीज निकाले, सेकेंड प्रोसेस के बाद सेकेंड रिलीज निकाले, थर्ड के बाद थर्ड निकाले, कस्टमर को अगर कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं तो फिर से हम घूम के इस रिलीज से इस रिलीज पे आ सकते हैं, मतलब थर्ड रिलीज से सेकेंड रिलीज पे आ सकते हैं, या सेकेंड से फर्स्ट रिलीज पे हम लोग जा सकते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट जो मेन देखा जाता है, रिक्वायरमेंट की जब हम बात करें इटरेटिव मॉडल की, तो मेन जो रिक्वायरमेंट है वो अपना डिफाइन किया जाता है कस्टमर के थ्रू। कस्टमर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग एसआरएस तैयार करते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में। दैट्स वाई वी कैन से दैट इटरेटिव प्रोसेस मॉडल इज बेटर देन वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में जो सिक्वेंशियली मूव करने का एक रिस्ट्रिक्शन था, उस रिस्ट्रिक्शन को इटरेटिव मॉडल में दूर किया गया है। इसके बाद हम लोग अगले फेज में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे आरएडी मॉडल। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्री के पास समय कम है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हम लोग आरएडी मॉडल का यूज करते हैं, जिसका पूरा नाम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज का कंप्लीट नोट्स मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, देन यू विल गो थ्रू दैट। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।